केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो डीडी सेट के अंदर है उसके लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पूरे गुजरात के बच्चों को हो रहा है। अब ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहेगा, निकलेगा, सिलेबस रिवाइज होगा, क्या हो सकता है, क्या बाकी के सब्जेक्ट में कोई चेंज होगा? ये सारे सवालों के जवाब के साथ आज के इस वीडियो में मैं आया हूं। यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। सबसे पहले डीडी सेट में जो नोटिफिकेशन आई थी वो सब कुछ यहाँ पे बहुत लेट चल रहा है। जैसे कि सिलेबस बहुत लेट आया, आपको पता ही है। सिलेबस के बाद क्वेश्चन बैंक अभी भी नहीं आई, वो भी आपको पता है। क्वेश्चन बैंक के बिना भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम भी है ना आपको गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कवर करवा रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस के साथ हम डील करते हैं तो हमें पता है कि किस किस तरीके के एमसीक्यू आ सकते हैं। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि भाई विदाउट क्वेश्चन बैंक भी आपकी पढ़ाई तो आपने शुरू कर दी। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर आपको भी हमारे साथ पढ़ना है एप्लीकेशन के माध्यम से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया है, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। हमारे वीडियो कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हो। पेड वीडियो कोर्स है लेकिन बहुत नॉमिनल प्राइस में हमने पूरे गुजरात में कोर्स को लॉन्च किया है। अब बात आती है यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फंडा क्या है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट रखेंगे नहीं रखेंगे, हमें क्या पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए? तो देखो, मैंने जितनी कॉलेज के स्टूडेंट से बात की, डिप्लोमा वाले, वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स उनके टीचर के साथ भी कनेक्ट है, वो उनके टीचर के साथ कनेक्ट है, उनको पता है कि ये करना है। तो उनके टीचर में से बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा बोला कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट निकल भी सकता है। एक रिव्यू ऐसा आया, दूसरा रिव्यू ऐसा आया नहीं भी निकल सकता, तीसरा रिव्यू ऐसा आया कि सिलेबस उसका कम हो सकता है। मतलब मिक्स रिव्यू है। अब यहाँ पे किसी को भी पता नहीं है कि क्या हो सकता है। दूसरी चीज, मुझे पर्सनली ऐसा भी लग रहा है कि हमने भी गूगल फॉर्म सबमिट करवाए थे आप सबके, बहुत सारे मेल भी हुए हैं, बहुत सारी जगह से न्यूज़पेपर में भी प्रेस रिलीज गई है, बहुत सारे आवेदन पत्र भी दिए गए। अगर शायद इन लोगों को सिलेबस में से केमिस्ट्री हटाना भी होता तो अब तक हटा भी दिया होता। क्या इसमें टाइम लगता है? नहीं लगता है ना। आपको कोई टेस्ट पेपर निकालना है ना, सिलेबस डिजाइन करना है तो वो फटाफट से हो भी सकता है, लेकिन अभी भी ये डिले हो रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? तो देखो, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश वो तो आप सबने पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर में, ऐसा है नहीं कि नहीं पढ़ा। सवाल आता है खाली केमिस्ट्री का। उसमें भी केमिस्ट्री बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट ईयर में है, खाली जीटीयू के अंदर बाकी सभी ब्रांच को, केमिकल ब्रांच में, बाकी किसी ब्रांच में मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री, बायोमेडिकल में शायद है, बाकी किसी भी ब्रांच में नहीं है केमिस्ट्री, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले तो केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे ये सारी चीजों का पता? क्योंकि हमारे कोर्स जो बाई किए हैं उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी है और जीटीयू वाले भी है। उन लोगों का प्राइवेट का ऐसा कहना है सर भले रहा जीटीयू, भले रहा केमिस्ट्री, हमने तो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि आपको अगर फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ्स हो चुका है अथवा पैरेलली चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री शुरू कर दो, है ना, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री शुरू कर दो। उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आप केमिस्ट्री शुरू नहीं करोगे और बाद में इन लोगों ने ऐसा बोल दिया कि भाई देना ही है एग्जाम, आप कुछ भी कर लो, एग्जाम देना ही है, केमिस्ट्री देना ही है, तो क्या करोगे? और ये तीनों सब्जेक्ट को एक तरफ रखो, केमिस्ट्री को एक तरफ रखो। केमिस्ट्री थोड़ा टफ और लेंथी है। अगर मान लो सिलेबस थोड़ा रिड्यूस किया, एक चैप्टर, 2 चैप्टर कर दिए, निकाल दिए उन लोगों ने, तो भी केमिस्ट्री तो करना पड़ेगा। और अगर मान लो आपने केमिस्ट्री शुरू कर दिया, 1 चैप्टर कर दिया, 2 चैप्टर कर दिया, फिर उन लोगों का सिलेबस आया, केमिस्ट्री को निकाल दिया, 3 सब्जेक्ट को रखा, तो जो ज्ञान आपने लिया है वो ज्ञान कभी जाता नहीं है निष्फल, है ना। कभी आपका ज्ञान निष्फल नहीं जाने वाला, कहीं ना कहीं जीवन में कभी ना कभी कैसे भी काम में आएगा। हम लोगों ने 11th-12th के अंदर फिजिक्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा है, तो हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि हमें क्यों 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ा है, वो तो कभी जीवन में काम में नहीं आने वाला है। बेटा, जीवन में सारी चीजें काम में आती है। अब केमिस्ट्री निकल भी जाता है तो बहुत अच्छी चीज है ना, कि भाई निकल गया, और नहीं भी निकलता है तो भी हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि भाई हमने तो पढ़ाई करी है ना, हमने तो पढ़ाई करी है भाई, हमने तो दोनों तरफ, क्योंकि अपने पास अभी टाइम है। 6 सेमेस्टर की प्रिपरेशन के साथ अपने को बहुत सारा टाइम अभी मिलता है। अपने जैसे नजदीक जाते जाएंगे, फरवरी जाएगा, मार्च आएगा, तो फिर उतना टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 6 सेमेस्टर के वाइवास आएंगे, सबमिशन आएगा, आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम आएगी, ये सभी चीजों के साथ डील करना है और डीडी सेट के साथ भी डील करना है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि डीडी सेट की पढ़ाई प्रॉपर गाइडेंस के साथ शुरू करिए। देखो, मैं कभी कभी ऐसा बोलता हूं कि चीजों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हर बार सब कुछ फ्री में नहीं मिल जाता है ना। ये अपने लाइफ का सवाल है। एक बार आपने पैसे खर्च किए हैं तो वो आपको शायद अच्छा एडमिशन दिला देगा, तो वहां पे आपको शायद TFWS सीट मिल गई तो पूरे 3 साल की फीस बच जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो 3 साल की फीस बच जाएगी, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हमने कोर्स लॉन्च किया कितने रुपीस में? 999 में, है ना। अभी 500 प्लस स्टूडेंट हो गए, फिर हमने बोला था कि प्राइस इंक्रीज होगी, तो हमने कितनी करी? 1050 50 रुपीज इंक्रीज करी।
हर 500 स्टूडेंट पे हम 50 रुपीज इंक्रीज करने वाले हैं, वो हमारा फिक्स था पहले से ही। लेकिन 1050 मतलब कितनी नॉमिनल फीस 4 सब्जेक्ट, मतलब ऑन एन एवरेज 260 रुपीज हुआ एक सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट 260 रुपीज में आपको पढ़ा दे, वो भी पूरा, कौन पढ़ाएगा आप बताओ। लेकिन उसमें भी प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, टीचर आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं, साथ में टेस्ट चल रही है, टेस्ट आप दे रहे हो, अभी सिलेबस फटाफट से जा रहा है ना। फिजिक्स में पहला चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक खत्म हो गया होगा। मैथ्स में 90% हमने पहले से ही दे दिया है, हमारे पास अवेलेबल था, है ना, हमारे पास अवेलेबल था। अब एक चीज सुनो कि मैट्रिक्स का वीडियो अवेलेबल है, तो वो वापस क्यों बनाने का, तो वो आपको दे दे तो आप थोड़ा जल्दी करो तो उसका रिवीजन हो पाए। हमारा मेन गोल ऐसा है कि आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है। इसमें आपने राइट टिक किया तो 2 मार्क मिलेंगे, रॉन्ग टिक किया तो सीधा 0.5 नेगेटिव जाएगा। थियरी होती है तो 2 में से 1 तो मिलता है, आधा तो मिलता है। ये थ्योरी का गेम नहीं है, पूरा अलग गेम है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपने कभी नहीं करी है ना। आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देनी है तो पेन पेपर देके भी आपको ये एग्जाम देनी पड़ेगी। हम इसके लिए और नई 2-3 चीजें प्लान कर रहे हैं, अभी हम रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वो फील तो आना चाहिए ना एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम का। जब तक वो फील नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं भी आपको बोलूंगा कि प्रॉपर फीलिंग के साथ सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, है ना। आपको मैं फीलिंग दिलवाऊंगा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की, हमारे प्लेटफॉर्म से ही होगी। आप बोलोगे सर ऑनलाइन हम सब कुछ प्लान कर रहे हैं, ऑफलाइन भी होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा ना। हम सब कुछ प्लान कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, क्योंकि हमारे लिए भी ये डीडी सेट फर्स्ट टाइम, और हमारा प्लेटफॉर्म जीटीयू के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर रिजल्ट जनरेट करके देता है। डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिए। तो आप एप्लीकेशन एक बार देखोगे तो पता चलेगा, मोर देन 100+ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे है। और कोई भी कोर्स में जाके स्टूडेंट्स के रिजल्ट देखोगे तो पता चलेगा कि भाई पूरे गुजरात में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म के, और वो भी बहुत नॉमिनल कोर्स, एक बुक की प्राइस में 350, 400, 450 रुपीज में। और आपको तो डीडी सेट हमने पर सब्जेक्ट 250 रुपीज में ही दिया। तो मैं आपको बोलूंगा क्लियरली कि भाई पढ़ाई शुरू कर दो, केमिस्ट्री की थोड़ी थोड़ी करो, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। फिजिक्स के 1 चैप्टर करते हो तो केमिस्ट्री का 25% चैप्टर करो, तो एंड मोमेंट पे डर ना हो कि भाई साला केमिस्ट्री तो टच ही नहीं किया, क्योंकि आपने केमिस्ट्री टच नहीं किया है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। क्लियर, एग्जाम होने वाली है वो फाइनल है, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल कर दे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले आ जाएंगे कि भाई क्यों कैंसिल करें, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अपने जीटीयू में बहुत सीट्स कम होती है, तो स्टूडेंट्स को ऑलवेज प्रॉब्लम होता था। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे बहुत जोरदार प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मेहनत शुरू कर दो। एंड मोमेंट पे नहीं होगा, बहुत लंबा सिलेबस है, 4 सब्जेक्ट है, कैसे होगा, इसमें पास फेल का कोई रेशियो नहीं है ना। अभी ये भी नहीं पता है कैलकुलेटर यूज होगा कि नहीं होगा। अगर कैलकुलेटर यूज नहीं हुआ तो भी आपको मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस पॉइंट वाले ये सब भी सीखना पड़ेगा, ये भी आप भूल गए होंगे। और आपका बेसिक आपको पता है कैसा है, क्योंकि उस टाइम पे शायद कोरोना भी था, है ना। क्योंकि मैंने पता है फिजिक्स में मैं टेस्ट लेता हूँ, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू खाली जगह मीटर, क्लास में पढ़ाया है 10⁻⁻⁶, और मैं मीटर का सेंटीमीटर कर देता हूँ तो स्टूडेंट को नहीं आता। मतलब ये आपका बेसिक बहुत कच्चा है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इंजीनियरिंग में भी काम आने वाले हैं। मैथ्स तो बहुत काम आने वाला है, इंग्लिश बहुत काम आने वाला है, फिजिक्स चलो थोड़ा कम काम आएगा, मैकेनिकल होगा, सिविल होगा तो आएगा, केमिस्ट्री चलो केमिकल और बायोमेडिकल वालों को काम आएगा। तो जो करना है बेटा वो शुरू करना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो आप केमिस्ट्री नहीं भी कर रहे, मान लो, तो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश तो जोरदार करो, उसमें 70% खत्म करके तो बैठो, ताकि जब ऐसा बोले केमिस्ट्री करना है तो खाली केमिस्ट्री बाकी बचे, उसका 30% और रिवीजन बाकी बचे। लेकिन करो तो सही। હું રાહ જોઉં બધો સિલેબસ આવે પછી ચાલુ કરું, આમાં નહીં થાય, 100% नहीं થાય। પછી તમે મને याद करशो कि ये टीचर दिसंबर से बोल रहा था, जनवरी में भी बोला, फरवरी में भी बोला, लेकिन मैंने शुरू नहीं किया तो मेरे कम मार्क आए, फिर जो कॉलेज में मिलेगा वहां पे लेना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी इस बार आएंगे, है ना। लास्ट ईयर जो पास आउट थे, ड्रॉप मारा है, वो भी इस बार आएंगे। ये नीट जेडब्ल्यू जैसा हो गया, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स भी आएंगे। तो कंपटीशन बहुत बड़ी होने वाली है, और उस कंपटीशन में टॉप 100 में रहना है तो मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री का क्या होगा, आपको क्या करना है और आप क्या कर सकते हो, है ना। सब कुछ यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बेस्ड चल रहा है। जिसका शिकार पहले टाइम हो तो आप लोग बन रहे हो, नेक्स्ट टाइम से ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि सब फिक्स हो गया होगा। लेकिन फर्स्ट ईयर जिनका आता है पहली बार, उनको तो थोड़ा भुगतना पड़ता है। लेकिन जीवन में बोला है ना, भगवान उसी लोगों को ज्यादा तकलीफें देता है जो उसके काबिल होता है। तो आप सब लोगों को इसलिए चुना गया है कि आप सब लोग काबिल हो और इस एग्जाम को फोड़ सकते हो। आपके अंदर वो ताकत है, थोड़ा अंदर जाके देखो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल गया होगा, थोड़ी सी पढ़ाई भी होगी अब,
है ना, दिन के फिक्स कर दीजिए टाइम को 2-3 घंटे, जिसमें आपको कंपलसरी डीडी सेट को ही फॉलो करना है। और मैं आपको बोलूंगा कि कहीं से भी, ऐसा नहीं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे एक प्रॉपर बैच में ज्वाइंट हो जाओ, है ना। प्रॉपर बैच में ज्वाइंट होने से प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर सब कुछ होगा, है ना। फ्री से आपका पूरा गाइडेंस कभी नहीं होता है, आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट की नहीं कर सकते। तो प्रॉपर कहीं पे जुड़ जाओ जहां पे सब्जेक्ट्स के मास्टर्स आपको पढ़ा रहे हो। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा है, मैथ्स आकाश सर जो उसके मास्टर है, 11th-12th में मैथ्स पढ़ाते वो, फिजिक्स में 11th-12th में पढ़ाता हूँ वो, इंग्लिश भूमि मैडम 8 to 12 में इंग्लिश पढ़ाते हैं वो, केमिस्ट्री जतिन सर दर्दी सर 8 to 12 में केमिस्ट्री पढ़ाते हो। तो ये मास्टर की टीम हुई। ऐसा कभी मत कहीं पे ढूंढो कि एक टीचर सब कुछ चारों सब्जेक्ट पढ़ा देता है ना। ऐसा तो मैं भी पढ़ा दूं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, लेकिन उसमें नॉलेज नहीं मिलेगा। तो है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के टॉपर जहां पे पढ़ा रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हो, ऐसे कोई भी कोर्स में आपको जहां पे मजा आए वहां पे ज्वाइंट हो जाओ, तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप तैयारी कर पाओगे, है ना। तो कहीं पे ज्वाइंट होगे तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। 1000-1500 रुपीज का मत देखना, वरना आगे के 3 साल में 60-60 हजार 70,000 1-1 लाख तक फीस भी भरनी पड़ सकती है। सो दोस्तों, वीडियो सब में शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। मैंने बोला था आपको मैं एमसीक्यू का फीलिंग ऑफलाइन में दिलाऊंगा, तो वो बहुत जल्द ही क्या नया आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। चैनल पे बने रहना, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक है, व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। क्लियर? तो मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।